दर्शकों, भक्ति रस मोर चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज हम बाबा अमरनाथ जी की संपूर्ण कथा आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। बाबा अमरनाथ की गुफा हिमालय की सुंदर वादियों में स्थित है, जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान में से एक है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी अमरनाथ गुफा का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि यह गुफा काफी पुरानी है। इस गुफा की आयु लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। इस पवित्र गुफा की खास बात यह है कि यहाँ पर बर्फ से शिवलिंग का बनना है। बस से बनने के कारण इसे लोग बर्फानी बाबा भी कहते हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हर साल जून से जुलाई के महीने में शुरू होती अमरनाथ यात्रा की कथा पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। इस कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का जो रहस्य बताया गया है, आइए इस कथा को विस्तार से सुनें। कथा। एक बार की बात है, माँ पार्वती भगवान शंकर जी से पूछा कि आप तो अजय अमर है और हमें हर जन्म के बाद नए रूप में आकर फिर से वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आपको पाती हूँ। हे भगवान, जब हमें हर जन्म में आपको ही पाना है तो फिर हमारी तपस्या और कठिन परीक्षा क्यों आप लेते हैं? और भगवान शिव के तरफ देखते हुए कहती है कि आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला और आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान भोलेनाथ ने पहले तो माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी के हठ के कारण संसार में कौन जीत पाया है? शिवजी अंत में पार्वती से कहा कि इस मुंड की मालाओं में जितने भी मुंड यानी सिर है, वह सभी आपके हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछी, यह भला कैसे संभव है कि आपके मालाओं में जितने मुंड है सब मेरे हैं? इस पर भोलेनाथ जी बोले, यह सभी मुंड उन पुनः जन्मों की निशानी है। भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा, अमर कथा तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले हमें ऐसी जगह को खोजना है जहां हम दोनों के सिवा दूसरा कोई भी प्राणी जीव जंतु ना हो, वरना जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अतः हमें ऐसी जगह तलाश करना है। कुछ दिन बीत गए खोज में और अंत में भगवान भोलेनाथ जी वह स्थान को देख तो लिए, मगर एक समस्या हो गई। माता पार्वती ने कहा, क्या हुआ स्वामी जी? शिव जी ने कहा, हमारे संग नंदी, सर्पी, जटा में लिपटा चंद्रमा और हमारा पुत्र गणेश, इन सभी को छोड़ना होगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों उस अमरनाथ गुफा की ओर जाने लगे। तब उन्हें सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी मतलब बैल को परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्प को भी उतार दिया और फिर प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने उस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और वहां कोई तीसरा प्राणी यानी कि कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को ना सुन सके। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए बैठ गए। यह कथा कई दिनों तक चलती रही। माता यह अमर कथा सुनती रही और हुंकारी भारती रही, पर पार्वती जी को कथा सुनते सुनते कई दिन बीत चुके थे। इसके कारण वह धीरे धीरे नींद में आ गई और सो गई और उसके जगह वहां बैठे दो कबूतर बैठे हुए थे जो हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिए। जब अमर कथा शेष हो गया तब भगवान शिव ने अपने आंखें खोलकर देखा तो माता पार्वती निद्रा में थी। फिर भगवान शिव जी सोच में पड़ गए कि पार्वती तो सो रही है, तो सारे कथा में हुंकारी कौन भर रहा था? तभी उन्हें दोनों कबूतर दिखाई दिए। भगवान शिव जी ने उनका वध करना चाहते थे, तभी इस पर कबूतरों ने विनती की, हे प्रभु, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही हैं। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने सोचा, ये कबूतर तो सत्य बोल रहे हैं।
अतः इस पर भगवान शिव जी ने कबूतर को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन जो भक्ति वहां दर्शन को जाते हैं उन्हें उनके दर्शन होते हैं। इस तरह से यह गुफा अमर कथा के लिए साक्षी हो गई, इसलिए इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। इस गुफा के अंदर भगवान शिव जी के लिंग बर्फ से बने रूप का दर्शन होता है और उनके साथ साथ पवित्र गुफा में माता पार्वती और गणेश जी के भी बर्फ से बनी प्रतिरूपों के दर्शन होते हैं। दर्शकों, भक्ति रस मोर चैनल आपका स्वागत करता है। उम्मीद करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटी का बटन भी दबा दें। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। भक्ति रस चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।